आज का टॉपिक है सी वैल्यू पैराडॉक्स। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सी वैल्यू है क्या। इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उस सेल में न्यूक्लिक एसिड होता है और मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए कंटेंट। अब ये डीएनए कंटेंट जो होता है नॉर्मली हम उसको सी वैल्यू ही कहते हैं। और एक प्रोकैरियोटिक जीव से लेकर एक यूकैरियोटिक जीव तक यदि हम चलते हैं तो सामान्यतः पूर्व में यह देखा गया कि जिस किसी सेल या ऑर्गेनिज्म में उसका डीएनए कंटेंट ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है वैसे ही इसमें अंदर उस जीव के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ऐसा माना गया। और डीएनए का जो कंटेंट है वो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक अलग अलग सेल में, एक ही स्पीसीज की अलग अलग सेल्स में भी कई बार हमको अलग अलग कंटेंट नजर आता है। और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर भी वेरिएशन होता है। तो डीएनए कंटेंट में वेरिएशंस जो है उसके बारे में और ज्यादा स्टडी की गई। और डीएनए में हम देखते हैं कि उसमें जो अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, किसी में जीसी कंटेंट हाई होता है, किसी में हम यदि देखते हैं टीए का कंटेंट, एटी या टीए का कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। तो इन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ये डिसाइड करती है कि किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। और डीएनए में हम जानते हैं कि कई प्रकार की सीक्वेंसेस होती है। हम पहले के पूर्व के लेक्चर उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर, उसमें हमने डीएनए की सीक्वेंसेस के बारे में चर्चा की थी। और हमने ये देखा था कि डीएनए में मुख्यतः 3 प्रकार की सीक्वेंसेस होती है। वो सिंगल कॉपी सीक्वेंस, मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस और हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस या टेंडम रिपीट सीक्वेंस हम कहते हैं। तो डीएनए में ये जो रिपीटिशन होता है सीक्वेंस का, उसका इफेक्ट क्या होता है उसकी सीक्वेंस के ऊपर, ये भी देखने योग्य बात है। तो हम ये देखें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रकार की सीक्वेंस नहीं होती। दूसरा जो वेरिएशन होता है डीएनए कंटेंट में, वो वेरिएशन होता है उस डीएनए की सीक्वेंस के साथ साथ उस डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे। कि डीएनए जितना ज्यादा सिंपल होगा उसमें वेरी सिंपल जो है सिंगल कॉपी जो सीक्वेंस है वो ज्यादा होगी। और जो डीएनए जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ती है, इसका मतलब उसमें सीक्वेंसिंग जो है उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। जैसे यदि रिपीटेटिव सीक्वेंस की बात करें तो हम देखेंगे कि जितना ज्यादा हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होगी उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा हम देखते हैं जीन की स्ट्रक्चर को। हम जानते हैं कि जीन जो है वो क्या है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। और उसमें भी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो यदि हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एक फंक्शनल डीएनए पार्ट होता है, एक नॉन फंक्शनल डीएनए पार्ट होता है। तो जीन में वो दोनों पार्ट होते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल डीएनए सेगमेंट होते हैं। यदि हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो वो बहुत वेरी सिंपल होता है, लो अमाउंट में डीएनए होता है। और उसमें ऐसा नॉन फंक्शनल पार्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। अब हम बात करेंगे नॉन फंक्शनल डीएनए क्या होता है। नॉन फंक्शनल डीएनए से मतलब यह है कि डीएनए का वह पार्ट जो एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन बनाने की क्षमता नहीं रखता है, जैसे इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जो है वो हमें यूकैरियोट्स में ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है नॉन फंक्शनल पार्ट, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए की स्टेबिलिटी में। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि सी वैल्यू पैराडॉक्स और सी वैल्यू कॉम्प्लेक्सिटी ये दोनों अलग अलग चीज है। हम सी वैल्यू पैराडॉक्स को सी वैल्यू कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कर सकते। तो ये जो डीएनए का जो टोटल कंटेंट होता है एक ही जीनोम में, एक ही सेल के अंदर, हम उस कंटेंट की बात कर रहे हैं, हम उस सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम उस करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अब इस चैप्टर में हम इसी को समझेंगे कि ये सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या चीज है।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे, स्टार्ट करते हैं इसको डिफाइन। एक्चुअल में यह देखा गया कि सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में, कि सी वैल्यू जो है उसका रिलेशन कॉम्प्लेक्सिटी से क्या है। तो सबसे पहले सी ए थॉमस जूनियर ने 1971 में इस सी वैल्यू को डिफाइन किया, और इसका मीनिंग हम ऐसे समझते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है या एक करेक्टरिस्टिक्स है या डीएनए कंटेंट है। और यदि इसको हम सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि वैल्यू ऑफ हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट पर न्यूक्लियस, वैल्यू ऑफ हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट पर न्यूक्लियस, ये बात करता है। और इसको हम मेजर करते हैं पिकोग्राम में, और एक पिकोग्राम जो लमसम देखते हैं वो 1 गीगाबेस के बराबर होता है। आगे हम देखेंगे इसका भी कि मेजरमेंट इसका। और यूकेरियोट्स जो होते हैं, यूकेरियोट्स में प्रोकैरियोट्स की तुलना में ज्यादा डीएनए कंटेंट होता है, ये हम जानते हैं। तो यूकेरियोट्स हैव मोर डीएनए कंटेंट देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। सी वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस किसी ऑर्गेनिज्म में जितना ज्यादा या जितना बड़ा जीनोम होगा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यह हम मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, लेकिन यूकेरियोटिक जीनोम साइज जो होती है इज फेल टू कोरिलेट व्हेन विथ अपरेंटली कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि ये जो कोरिलेशन है जिसको हमने ये माना था कि जिस किसी जीव में, जिस किसी स्पीशीज में उसकी सेल में उसका डीएनए कंटेंट जितना हाई होगा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हाई होगी, ये हम मान रहे थे। लेकिन ये कंप्लीटली फेलियर हाइपोथेसिस है। और क्यों? क्योंकि ये कई ज्यादा वेरिएशन जो हमको नजर आता है, यहां हम देख रहे हैं एक सिंगल सेल जैसे अमीबा की है, तो अमीबा के अंदर सम ऑफ द लार्जेस्ट जीनोम, ठीक है, अप टू 100 फोल्ड लार्जर देन द ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन तो बड़ा है, अमीबा तो सिंगल सेल्ड है, तो फिर ऐसा कैसे? कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यही हम इस चीज इसमें टॉपिक में समझना चाह रहे हैं। यदि हम जीनोम साइज को देखें तो इतना ज्यादा वेरिएशन है। प्रोकैरियोट्स में 0.5 टू 5 MB, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो मोर देन 80,000 फोल्ड, जैसे एनिमल्स की बात करें 3000 गुना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा फोल्ड। प्लांट्स की 6000 फोल्ड। तो साइज जो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, और डीएनए कंटेंट जो है वो अलग अलग होता है सभी में। लेकिन यदि इसको एक एक यदि हम ग्राफ के रूप में या इसको आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो ऐसा बैठता नहीं है कि जो जो कंटेंट बढ़ेगा डीएनए का तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं पाया गया। यहां यदि हम देखें कि अमंग मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स the size of the genome varies enormously and that cannot be explained by differences in the number of functional genes। यहां हम नीचे देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ जीनोम जिसमें सी वैल्यू है द वेट ऑफ जीनोम इन गीगाबाइट। तो लेंथ इन मेजर इन बेस पेयर, हम यहाँ 1 किलो बेस की बात कर रहे हैं, वहां पर 1 किलो 1 KB का मतलब है 1000 बेस पेयर, या इसको 10⁻³ ऐसे ही मेगा बेस की बात करें एमबी की, इसमें आप देखिए 10 लैक्स बेस पेयर, 10 लैक्स बेस पेयर आता है। यहाँ गीगा बेस की बात कर रहे हैं देन 10⁹ ये गीगा बेस। तो ये मेजरमेंट जो है हम डीएनए की बात कर रहे हैं। यहां हम एक कंपैरेटिव स्टडी है इसकी, इस डायग्राम के थ्रू यदि हम देखें, यहां ये जीनोम साइज बताई गई है किलो बेस में, ठीक है, 10⁻³ 4 5 6 7 8 तक ये आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं जिसके जीनोम कंटेंट के अकॉर्डिंग दे। सबसे ऊपर देखिए आप फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स यदि आप देखेंगे तो 10⁻5 से लेकर के आपको ये नजर आएगा, एक मिनट, यहां से और 10⁸ तक है। बहुत ज्यादा वेरिएशन है स्पीसीज में, फ्लोरिंग प्लांट्स बहुत सारी स्पीसीज है।
तो कुछ स्पीसीज के अंदर लो डीएनए कंटेंट है, किसी में हाई डीएनए कंटेंट मॉडरेटली है। इस बीच में यदि हम देखते हैं कई सारे एनिमल्स होते हैं, चाहे वो बर्ड्स की बात करो, मैमल्स की बात करो, मैमल्स में वेरिएशन कम है, देखिए आप, ठीक है ना। ऐसे बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, तो डीएनए कंटेंट कितना है वो हम देख सकते हैं इसका। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप फंजाई की बात कर लीजिए, फंजाई के अंदर जीव जाते हैं, वेरी सिंपल आते हैं, देन कंटेंट कम हो जाता है। आप जो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएंगे, देन वेरी सिंपल लो डीएनए अमाउंट। आप जो जो यूकैरियोट्स की तरफ बढ़ेंगे, देन डीएनए अमाउंट जो है वो रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो है एक पैराडॉक्स के रूप में दिखाई देता है हमको, तो सी वैल्यू पैराडॉक्स कहलाता है। और यहां हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स को, कि फेलियर ऑफ सी वैल्यू टू कोरस्पॉन्ड टू फाइलोजेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले ये मानते थे कि जो जो डीए सी वैल्यू कंटेंट जो है, यानी सी वैल्यू बढ़ता जाएगा, देन उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा है नहीं। तो यही जो फेलियर है, इसको सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। और द वेरिएबल पार्ट ऑफ डीएनए इज नॉन फंक्शनल, हम जानते हैं, इंट्रॉन्स के बारे में हमने अभी चर्चा की, उसके अंदर कई प्रकार की रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है, जिसमें यदि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल, मॉडरेटली ट्रांसपोजोन्स, वायरल ट्रांसपोजोन्स, ऐसे इसमें अलग अलग जो और भी सीक्वेंसेज होती है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होती है। तो ये सारी सीक्वेंस, टेंडम रिपीट सीक्वेंस वगैरह, ये सारी रिपीटेटिव सीक्वेंस है। और जिस किसी डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस जितनी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे हम बात कर सकते हैं कि जो सेंट्रोमियर होता है उसके अंदर हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, और जिस किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है वो स्टेबल होता है, वो वाइबल होता है। और सेंट्रोमियर नहीं है, देन वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, लुप्त हो जाता है। तो ये जो है सी वैल्यू का इफेक्ट है उसकी सीक्वेंस का। अब सी वैल्यू पैराडॉक्स जो है, इट सी वैल्यू पैराडॉक्स इज नॉट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो हम मानते हैं कि हम देख के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन दैट द डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट जीनोम साइजेस, ये हम देखते हैं। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इवन सिमिलर स्पीसीज कैन हैव क्वाइट डिफरेंट जीनोम साइजेस। तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि सी वैल्यू के अंदर अलग अलग स्पीसीज है तो डीएनए कंटेंट अलग अलग है, जीनोम साइज उसकी अलग अलग है, देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, हम ये भी नहीं देख रहे। हम ये भी देख रहे हैं इसके साथ साथ कि इसमें इवन जो सिमिलर स्पीसीज होती है उसमें भी जीनोम साइज के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तो कुछ ऐसी ही जो है स्पीसीज, जो रिलेटेड स्पीसीज होती है, एक ही जीनस की होती है, जिसके अंदर हैप्लॉइड जीनोम साइजेज जो होती है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो डिफरेंस जो है 3 से लेकर के 8 गुना तक हो सकता है। ऐसी स्पीसीज जो है, यहाँ एग्जांपल हमने बता रखी है, इसमें हमने शो किया है, ये राइस के अंदर, ठीक है, सोरगम है, इसमें एलियम है, अनियन में। तो ये जो है सिमिलर स्पीसीज, लेकिन इसमें डिफरेंसेस रहता है। ऐसे ही बीन्स के अंदर होता है, एक ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होती है, उसमें भी हम देखते हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा वेरिएशन हमको नजर आता है। तो ओवरऑल यदि हम कह सकते हैं कि सी वैल्यू पैराडॉक्स जो होता है, तो इसको हम ऐसा कहें कि देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सी वैल्यू एंड नंबर ऑफ फंक्शनल जीन, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो है सी वैल्यू के बारे में आज हमने चर्चा की, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है उनका रिलेशन होता है। थैंक यू वेरी मच।